हेलो गाइस, माई सेल्फ प्रद्युम्न पटेल। लॉकडाउन के दौरान मैंने सोचा कि कुछ क्लासेस स्टार्ट की जाए। अभी कुछ क्लासेस चली हैं तो मैंने सोचा कुछ और अलग तरीके से थोड़ा सा इस क्लास को चलाया जाए। ठीक है, तो चलिए सभी बच्चों का स्वैग के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और काफ़ी बच्चे जो समरूप के चैप्टर में डर रहे हैं, बिल्कुल डरने वाली बहुत बिल्कुल भी बात नहीं है। देखिए लड्डू टाइप क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये टाइम श्योर रहता है कि एक आपका क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा समरूपता से, या दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है। पहला तो ये पूछता है कि त्रिभुज समरूप है या नहीं है, ये बताइए। तो सारी मापों आपको दे, मतलब सभी भुजाओं की माप दी जाएंगी, आपको बताना रहेगा समरूप है या नहीं है। या दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा, सभी दो त्रिभुजों को समरूप देके पूछेगा कि क्या किसी भुजा को ज्ञात करने के लिए बोल देगा, बोलेगा समरूप है तो दूसरी भुजा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप बहुत ही आराम से इस क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आज का सेशन समरूपता से स्टार्ट करेंगे। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर जो कि जम करके आए हैं सेकंड सेमेस्टर में, और कुछ चीज़ों के दौरान क्लास नहीं हो पा रही है, क्योंकि सभी लोगों को पता है कोविड-19 से आजकल काफ़ी तरह से लोग चल रहे हैं। कोई बात नहीं, हम लोग घर बैठे बैठे तैयारी करेंगे। चलिए ठीक है, आज के स्टार्ट करते हैं सेशन। जो कि स्टार्ट क्वेश्चन ये दिया है, बताइए कि दिए गए आकृति में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। देखिए पहली चीज़ तो मैं ये बता दूं कि कल मैंने अभी समरूप का बताया था कि देखिए समरूप में क्या होता है, या तो कोण को बराबर करके आप समरूप दिखा देंगे। ठीक है, या तो भुजाओं को, या तो उनके भुजाओं का जो अनुपात होगा वो आप बराबर दिखा के आप बता सकते हैं कि वो त्रिभुज समरूप है या नहीं है। ठीक है, तो उसी की तरीके से आज का सेशन स्टार्ट करके 4-5 क्वेश्चन है, जो भी 5 से 6 क्वेश्चन है उसको आज मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। चाहे कि जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है कि आपके सामने है कि पहला क्वेश्चन ये है, दो त्रिभुज दिए गए हैं जिनके कोण समथिंग समथिंग दिए गए हैं, मतलब दो त्रिभुज ABC और दो त्रिभुज, एक त्रिभुज PQR दिए गए हैं, जिनकी देखेंगे अगर हम कोण A की बात करेंगे जो कि कोण दूसरे त्रिभुज से कोण P के बराबर है। ठीक है, तो पहले ऊपर लिख लेंगे दो त्रिभुज ABC तथा PQR में कोण A बराबर कोण P बराबर 60 डिग्री और कोण B बराबर कोण Q बराबर 80 अंश। ठीक है, देखेंगे दोनों ही बराबर हैं। ठीक है, चलिए मैं अपना स्क्रीन हटा देता हूँ, आपको समझाते हुए चलता हूँ। ठीक है, और ये अपना चलिए बेहतर। ठीक है, तो देखेंगे कि ये चीज़ जो ए तथा ये कोड आपके क्या है, दोनों में बराबर दिए गए हैं। ठीक है, ए बराबर पी, क्योंकि देखेंगे ए और जो पी है वो क्या है, दोनों बराबर है। कोड बी जो है वो क्या है, कोड क्यू से बराबर है, और कोड सी जो है कोड आर से बराबर है। तो तीनों ही कोड क्या होंगे, बराबर होंगे। अतः ए का मतलब काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मैं बता दूं, अतः एंगल 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 है, मतलब हिंदी में बोलेंगे अतः कोड 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 के द्वारा जो त्रिभुज ABC है वो क्या हो जाएगा, त्रिभुज PQR के क्या हो जाएगी, सिमिलर, मतलब समरूप। याद रखिएगा ये जो है समरूप का चिन्ह है। ठीक है, इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, और अगर इसके नीचे दो लाइन खींच दी जाए तो ये सर्वांग क्षमता हो जाती है। क्या हो जाती है, सर्वांग क्षमता। याद रखिएगा सर्वांग क्षमता हो जाती है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, आई होप कलर थोड़ा डिसमिस होगा, चल कोई नहीं। ठीक है, तो क्लियर है क्वेश्चन, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। क्लियर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC में भुजाएं दी गई हैं और PQR में भी भुजाएं दी गई हैं। देखेंगे क्या नॉर्मली तरीके से हम ये देखेंगे कि जो त्रिभुज ABC है वो त्रिभुज PQR के भुजाओं के बराबर बिल्कुल भी लग नहीं रहा है, लेकिन हमारे पास दूसरा भी रूल है कि त्रिभुज में तीनों भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन 1 में फॉर्मूला भी लिख दिया है कि याद रखिएगा, अगर आप छोटे वाला त्रिभुज पहले लिख लेते हैं तो तीनों ही स्टेप में आप इसको पहले ही मेंशन करेंगे। क्लियर है। ठीक है, देखिए ये पहले आपका नोट डाउन किया गया। ठीक है, तो अब आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो अब हम लेंगे क्या, AB अपॉन QR। AB अपॉन QR, AB क्या है भाई, 2 है। क्या है, 2 है। एक मिनट, AB क्या है, 2 है। ठीक है, AB आपका 2 है। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, 2। AB बटे क्या है, QR। QR कहाँ पे मेंशन है, 4। ठीक है, तो हमने 4 ले लिया। ठीक है, फिर BC है, तो BC कहाँ पे दिख रहा है आपको, BC है 2.5। BC है 2.5 बटे में क्या है, RP की वैल्यू कितनी है भाई, 5 है। गुड, वेरी गुड स्टूडेंट, आप समझ रहे हैं। ठीक है, AC की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है, और QP की वैल्यू कितनी है,
फिगर में 6 है, ठीक है। ऊपर ओवर राइटिंग होगी बट कोई नहीं। अब इसको कैंसिल आउट कर सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे कितनी वैल्यू आ रही है। थोड़ा कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट को हमने रूल बताया था, पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जितने अंक बाद दशमलव होता है ऊपर उतना जीरो बढ़ जाएगा। तो 25 से कम 25, 25 दूना 50। तो देखेंगे इसमें सभी का मान कितना है, 1/2। तो मैंने बताया था अगर तीनों ही भुजाओं का अनुपात अगर बराबर आता है तो वो क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो आई होप क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब इसमें क्या लिख देंगे, आता है एस मतलब साइड साइड साइड, मतलब भुजा भुजा के द्वारा क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन थर्ड की तरफ बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, फिर से यही है। लिखा है कि त्रिभुज एल एम बी और डी एफ क्या दोनों त्रिभुज समरूप है। तो देखेंगे क्या कि अगर हम भुजाएं तो बराबर दिख नहीं रही हैं, अगर भुजाओं का अनुपात ओरल ही बराबर करने का प्रयास करेंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे, ठीक है। तो अगर हम कोई भी भुजा लेते हैं अपने बेसिस पे, ठीक है। चलिए मान लिया मैंने एम पी बटे डी ले लिया, क्या एम पी बटे डी। तो एम पी कितना है, 2 है, ठीक है, बटे डी कितना है, 4। क्लियर। फिर पी एल ले लिया, पी एल कितना है, 3 है, और डी कितना है, सॉरी डी एफ कितना है, 6, क्योंकि डी तो। फिर एल एम कितना है, 2.7, ठीक है, 2.7 है, और डी ई एफ कितना है, 5। तो देखेंगे ये तो आपको क्लियर हो जाएगा। कलर चेंज कर देते हैं। देखिए अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। लेकिन ये आपका कैंसिल आउट नहीं होगा। अगर पॉइंट रिमूव भी कर देते हैं तो ये आपका कैंसिल आउट नहीं होगा। मतलब दो भुजाओं के अनुपात तो बराबर है लेकिन तीसरी भुजा के अनुपात के बराबर नहीं है। तो अतः हम क्या लिख देंगे, चूंकि दिए गए दोनों त्रिभुजों की भुजाएं ना तो बराबर है और ना ही अनुपात में है, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, दोनों ही त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, ओके गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है हमारा क्वेश्चन, थोड़ा देख लेते हैं। देखिए इसमें दो भुजाएं दी गई हैं और एक कोण दिया गया है, ठीक है। दो भुजाएं एक कोण में भी हम बेसिस पे लिख सकते हैं। देखेंगे एक कोण तो ऑलरेडी बराबर है। क्या आप देखेंगे दोनों भुजाओं का अनुपात क्या बराबर है। तो देखेंगे अगर हम एम एन अपॉन पी क्यू और इक्वल टू एम एल अपॉन क्यू आर अगर इक्वल होगा तो हम वो आंसर ले सकते हैं, ठीक है। तो एम एन की वैल्यू कितनी है, 2.5 है, ठीक है, 2.5। पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 5 इक्वल, ठीक है। एम एल की वैल्यू कितनी है, 5, और क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 10। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और यहाँ से पॉइंट रिमूव करेंगे, 25 से कम 25, 25 दूना 50। तो देखेंगे दोनों ही भुजाओं का क्या है, अनुपात इक्वल हो रहा है। अतः ये दोनों त्रिभुज भी क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। वेल डन गाइस, क्लियर हो रहा है, आई होप लग रहा है। देखिए बहुत ही लड्डू टाइप क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन के प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से आप लगा सकते हैं, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि देखिए इसमें मैंने बता दिया है, ठीक है। इसमें भी मैं आपको समझा रहा हूँ लेकिन फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ इसका आंसर आप लोग मुझे दीजिएगा, ठीक है। आपको दो क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, दोनों को क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन किस बेसिस पे आप इसको सिमिलर नहीं बताओगे या सिमिलर बताओगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आप इसका सोल्यूशन मुझे सेंड कीजिएगा, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में आपको किन्हीं दो भुजाओं का, जैसे कि अभी पिछला क्वेश्चन में बताया था, अगर दो भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं और एक कोण बराबर होते हैं तो वो चीज़ क्या होंगी, समरूप होंगी, ठीक है। और इस क्वेश्चन में भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। एक मिनट, चलिए इस क्वेश्चन में आपको मैं बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम है तो मैं आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है, आप सोचोगे इसमें ना तो भुजा दी गई है ना ही
तीसरी कोण दी गई है, लेकिन आपको एक चीज़ मैं बता दूं, अगर एक कोण, दो कोण देखेंगे आप बराबर नहीं दिख रहा है, केवल एक कोण आपको बराबर दिख रहे होंगे 80-80। दो कोण आपको क्या दिख रहे हैं, बराबर दिख रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर त्रिभुज में दो कोण आपको पता है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक आप पता कर सकते हैं। अगर पहले वाले, अगर मैं बात करूं पहले वाली त्रिभुज की, तो अगर एक 80 है, 70 है, तो 80 70 कितना होता है 150, और तीनों कोणों का मान कितना होता है 180। 180 में से 70 अगर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 30 डिग्री आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड वाले त्रिभुज की मैं बात करूंगा PQR की, तो 80 30 कितना होता है 110, और 180 में से 110 घटाएंगे तो इस कोण की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70 डिग्री। कितनी आ जाएगी 70 डिग्री। तो अगर अब इस बेसिस पे अगर हम निकालें तो देखेंगे कोण D जो है वो कोण P के बराबर है, और कोण E जो है वो 80 के बराबर है, किसके है, कोण Q के। और कोण F जो है कोण R के बराबर है, इसलिए तीनों ही कोण क्या है, बराबर है। अतः दोनों ही त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट गाइस। ठीक है, इसको आप एक बार देखिएगा, और जो मैं क्वेश्चन नंबर 5वां मैंने आपको होमवर्क में दिया उसको सॉल्व कीजिएगा। नहीं आता फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे। और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ गाइस, अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट लाइव क्लास हम इंग्लिश के साथ मिलेंगे, और आपका टेंस क्लियर करेंगे, जो आपको मैंने आधा पे ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, उस चीज़ को हम क्लियर करेंगे। ओके गाइस, ओके बाय।